अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वन मैन हॉरर स्टोरीज़ में खुश आमदीद आप सब दोस्तों को। मेरा नाम फ़हाद है और आज मैं आपको अपने ही रिलेटेड एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ बचपन में बीती। मैं बहुत छोटा था, ये तकरीबन 9 साल की एज थी मेरी उस वक्त। हम सब मतलब रात में सोने की तैयारी कर रहे थे घर पे। मैं अपने रूम में सो रहा था, साथ ही मम्मी पापा भी थे और एक मेरा बड़ा भाई भी था। इतना बड़ा नहीं, मेरा भाई 1 साल मुझसे बड़ा है, तो बराबर में मेरा भाई सोता था मेरे, और साथ ही वालिद साहब और साथ ही मम्मा। और हमारा जो रूम था वो हम नीचे सोते थे, मतलब फ्लोर पे सोते थे। साथ ही एक विंडो थी उस कमरे के साथ, और वो मेन रोड पे लगती थी। ये बात है तकरीबन जनवरी सर्दियों की। तो मैं इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह समझदार था। आप जानते होंगे 9 साल का बच्चा समझदार ही होता है, लेकिन आज तक मुझे वो कहानी भूला नहीं हूँ। आज मेरी उम्र 26 है। तो कहानी यूँ है कि एक रात ऐसे ही मैं तकरीबन 11-12 हो रहे थे रात के, और मैं सोने की तैयारी कर रहा था। मैंने अपने ऊपर ब्लैंकेट लिया हुआ था। अब जब मैं लेटा, कमरे की लाइट ऑफ थी। मैं जैसे ही लेटा, ब्लैंकेट लिया मैंने अपने ऊपर। अभी लेटे हुए मुझे कुछ ही देर हुई थी, तो जैसे ही मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पास कोई मेरे बैठा हुआ है। तो जैसे ही मैंने हल्का सा ब्लैंकेट हटाया अपने ऊपर से, तो देखा कि बहुत ही, बस मैं क्या बताऊँ, ब्लैक कलर की चीज़ मेरे साथ ही बैठी हुई थी। एक समझ लें बनमानस टाइप, बिल्कुल साथ बैठी हुई थी। और मैं इतना डर गया था उस वक्त, यकीन करें मैंने दोबारा वो ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लिया। और मैं यही सोचने लगा ये कोई मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा, ये क्या चीज़ है। मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने उसको भरपूर कोशिश की देखने के लिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में बहुत दिलेर हूँ, बहादुर भी हूँ। मैं अपने रब पे बहुत तवक्कल करता हूँ। तो मैंने जैसे देखा, मैंने बोला देखना चाहूँ ये है क्या चीज़, कोई मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा या वाकई में कुछ ऐसी चीज़ है। क्योंकि मैं वो सुना होगा आपने, बचपन में छोटे होते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि भूत आ जाएगा, जिन आ जाएगा। तो ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी सुनी हुई थी ना, भूत वगैरह, जिन वगैरह, ये चीज़ वैसे ही सुनी हुई थी। तो मेरे माइंड में ये भी था कहीं वही चीज़ तो नहीं आ गई। तो 2 बातें चल रही थी। एक तो ये कि कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा, कोई मजाक तो नहीं कर रहा। मेरे सिस्टर भी थी, मेरी सिस्टर्स भी हैं, तो वो शायद मैं समझा मेरी कोई सिस्टर्स हैं, वो मेरे साथ मजाक कर रही। तो जैसे ही मैंने देखा कि कोशिश करी, मैंने कहा देखो इस क्या चीज़ है। दोबारा जैसे कोशिश करी तो उसकी इतनी भयानक खौफनाक आवाज़ आई, इतना घुराई वो चीज़। और मैंने वाज़े देखा, झलक देखी जिसको कहते हैं झलक। झलक में वाज़े देखा, वो ब्लैक साया नहीं था, वो बनमानस टाइप ब्लैक स्या ब्लैक कलर की कोई चीज़ थी, पास बैठी हुई थी बनमानस टाइप, और रेड कलर की बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। क्या बताऊँ मैं फ्रेंड्स, आज भी वो वाक़या मेरे जहन से नहीं उतरता। ये पेश आया था मेरे घर में वाक़या, ठीक है। तो जैसे ही अब मेरे पसीने निकलने लगे, मैंने वापस ब्लैंकेट ले लिया तो मेरे पसीने निकलने, सख्त सर्दियों में जनवरी की रात है, आप समझ सकते हैं। ब्लैंकेट लिया हुआ, पसीने निकले। मैंने अब जल्दी से जो मेरे को सूरत आती थी, मैंने अल्लाह पाक का कलाम पढ़ा, व्यर्थ करा। व्यर्थ करते करते अब मैंने भागूं इस रूम से, लेकिन पीछे पलट के नहीं देखूं, कहीं ऐसा ना हो ये चीज़ मुझे हमला कर दे। या इतना खौफ था कि मुझे जान से मार दे, क्योंकि इतनी घुरा रही थी वो चीज़, इतनी घुरा रही थी, मैं क्या बताऊँ। अभी तक यकीन करें, मैं बचपन की अपनी बात बता रहा हूँ, और अभी भी आवाज़ से आप जान रहे होंगे कैसी एकदम से आवाज़ चेंज हो गई है। घबरा रहा हूँ मैं ये बताते हुए। तब मैंने उस वक्त कितने खौफ की आलम में चीख भी मारना चाहता ना, तो मैं चीख नहीं मार पा रहा था, मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। हालांकि बराबर में भाई सोया था, मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया, इतना मैं खौफज़दा हो गया था। तो मैंने हल सोचा, मैंने अब भागूँ बस रूम से निकल के सहन की तरफ। सहन मतलब हमारे 2 रूम थे और एक सहन था, फ्लैट में हम रहते थे। तो मैंने क्या किया,
सीधा कलमा पढ़ते हुए, अल्लाह पाक का वेट करते हुए सीधा पीछे पलट के नहीं देखा, सीधा भागा। उधर रोशनी थी, सहन में लाइट जल रही थी, मैं उस तरफ भागा। उस तरफ भाग के जैसे ही मैं पहुंचा और पलट के फ़ौरन से देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था फ्रेंड्स उधर। यकीन जानो मेरे पैरों से उससे ज़मीन निकल गई थी। हाँ, मेरी सिस्टर जाग रही थी सहन में। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, आप लोगों ने मजाक किया है मेरे साथ कि ये वाक़या हुआ है? सारा वाक़या उनको बताया। उन्होंने बोला नहीं जाओ सो जाओ, आपने ख्वाब देखा होगा। मैंने नहीं, मैंने ख्वाब नहीं देखा, ये कहानी सच्ची रियल है जो भी है। तो उन्होंने कहा नहीं जाओ, आप तो पता नहीं नींद में हो, पता नहीं क्या हो, आप जाके सो जाओ। आखिरकार मैं तो था अल्हम्दुलिल्लाह इतना बहादुर कि वापस उसी जगह पे दोस्तों आके सोया हूँ। अल्लाह पाक का कलाम पढ़ते पढ़ते दुरूद शरीफ पढ़ा और सो गया। तो फ्रेंड्स बस मेरी कहानी ये थी जो मुझसे मुंसलिक थी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों की कहानी अपने इस चैनल पे सुनाऊं अपनी ज़बानी, तो फ्रेंड्स मेरा ईमेल आ रहा होगा, शुरू में भी आएगा ईमेल और अभी भी, बट ये ईमेल सामने आप पे हैगा। onemanhorrorstory@gmail.com पे अपनी स्टोरीज़ मुझे शेयर कर सकते हैं। तो मेरे जीमेल पे आप अपनी स्टोरीज़ भी भेजा करें ताकि मैं आप लोगों की स्टोरीज़ सुनाऊं फ्रेंड्स। तो बस ये था आज का वाक़या। तो इंशाअल्लाह अगले स्टोरी और भी मुझसे मुंसलिक 2-3 और वाक़ये मेरे साथ हुए, तो आगे चल के मैं इंशाअल्लाह अपनी स्टोरीज़ शेयर करूँगा। और आप भी फ्रेंड्स मुझे अपनी स्टोरीज़ शेयर करें लाजमी, ताकि मैं आप लोगों की भी स्टोरीज़ सुना सकूँ। तो इजाज़त चाहूँगा, अब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और हाँ, चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।